नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट में हाल ही में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट रह गई होंगी, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज के माध्यम से 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 30 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है सिविल जज पीसीएसजे, पदों की संख्या 120 है। और अब बात कर लेते हैं इस पद पर आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की। तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री एलएलबी 3 वर्ष या 5 वर्ष में होनी चाहिए, या एलएलबी फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट केवल प्री एग्जाम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। मेंस एग्जाम से पहले उनके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना ही चाहिए, तभी वो मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज के बारे में। जैसे जर्नल के लिए 46 पोस्ट है, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 18 और एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 1 पोस्ट है। यानी ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो 120 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज रखा गया है 21 वर्ष। वहीं बात करें मैक्सिमम एज की तो मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी नियम बनाए गए होंगे उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 30 जुलाई 2021 को और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 31 अगस्त 2021। और अब बात कर लेते हैं एग्जाम फीस भरने की आखिरी तारीख है आपकी 31 अगस्त 2021। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी नोटिफाइड सून है और एडमिट कार्ड भी नोटिफाइड सून है। जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जर्नल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया का शुल्क रखा गया है। और वहीं बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया का शुल्क रखा गया है। एससी एसटी और पीएच के लिए 500 रुपया का शुल्क रखा गया है। आप अपने इस शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन मोड ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं राजस्थान सिविल जज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसमें आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना होता है। पहला स्टेज आपका प्री एग्जामिनेशन का होता है, सेकेंड स्टेज मेंस एग्जामिनेशन का होता है एंड देन लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपका जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होगा। बात कर लेते हैं राजस्थान जुडिशरी प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्री के बारे में। प्री एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वो पेपर का पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में देख लेते हैं। आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन लॉ से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक सुनिश्चित किया गया है और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इस पेपर की समय अवधि 2 घंटे होगी, यानी आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं राजस्थान जुडिशरी मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। मेंस का एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें आपके लॉ पेपर 1 जो आपका सिविल लॉ से पूछा जाएगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और इसको करने की समय अवधि 3 घंटे होगी। सेकेंड पेपर आपका क्रिमिनल लॉ से होगा, 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं राजस्थान जुडिशरी प्री के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सिलेबस के बारे में। इसमें से आपसे टेंस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स,
direct speech, indirect speech, modals expressing various concepts, obligation, request, permission, intention, condition, prevention, probability, possibility, purpose, reason, companions, contrast, कोऑर्डिनेशन, सब कोऑर्डिनेशन, मैक्सिमम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी प्रोफिशिएंसी से संबंधित सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विषमय बोधक, निपात, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, सर्वश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, समार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधीवाची शब्दावली, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियां, प्रसंग, लिंग, वचन, पुरुष काल, वृत्ति, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं लॉ पेपर के बारे में। लॉ पेपर फर्स्ट एंड लॉ पेपर सेकेंड दोनों ही का सिलेबस प्री एग्जाम के लिए भी और मेंस एग्जाम के लिए दोनों का पेपर सेम है, यानी सिलेबस दोनों का सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बस अंतर यही है कि प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वहां पे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉ के पेपर से। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ पेपर 1 की। इनमें से आपसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप 1872, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द लिमिटेशन एक्ट 1963, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड रेवेन्यू लॉज 2001, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, the Transfer of Property Act 1882, the Interpretation of Statutes, General Law, Civil and Order Judgment Writing से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड पेपर की, सेकंड लॉ पेपर की। इनमें से आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, लॉ ऑफ एविडेंस 1872, द इंडियन पेनल कोड 1860, लॉ ऑन नॉर्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, Law on Juvenile Delinquency 2015, the Negotiable Instruments Act 1881, Chapter 17, Law of Probation of Offenders 1958, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Framing of Charges, Criminal and Judgment Writing से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं लैंग्वेज पेपर के बारे में। हिंदी एसे और इंग्लिश एसे से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मार्क करने वाली बात यह है कि एसे राइटिंग हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों ही पेपर से आपके 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर यानी 50-50 नंबर का होने वाला है। इनमें से आपसे राजस्थान एंड इट्स कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लीगल टॉपिक से क्वेश्चन होंगे और कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक इशूज एंड करंट अफेयर्स एंड रिलेवेंट न्यूज आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान सिविल जज की सैलरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पीसीएसजे की पे स्केल के बारे में। इनका पे स्केल 24,000 पर मंथ का होता है। और वहीं हम बात करें इन्हें मिलने वाले अलाउंस की, तो इन्हें हाउस रेंट अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, पार्टिकल व्हीकल अलाउंस मिलता है। हम बात करें इन हैंड सैलरी की, तो पीसीएसजे को 80,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि राजस्थान हाई कोर्ट में सिविल जज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि इस पद पर आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है और पीसीएसजी की सैलरी क्या है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।